पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस किया था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी इस वीडियो में हम कुछ रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो ये टॉपिक इस टॉपिक से आप थोड़ा सा फैमिलियर होंगे, क्योंकि आपको पहले भी नंबर्स को, जिसमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स थे, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आपने सीखा था, और वही चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर हम लेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस नंबर में, इस रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास जो नंबर आएंगे वो डेसिमल फॉर्म में होंगे। यानी हमें एक्चुअली इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं उन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ये देखने वाले हैं हम। तो शुरू करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। जैसे आपका एक छोटा सा क्वेश्चन अगर ले लिया जाए, जैसे एक नंबर हो जाए 3.4। हमें पता है कि ये 3.4 जो नंबर है वो एक रियल नंबर है, और रियल नंबर में ये कौन सा नंबर है, तो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा कि इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन पहले बनाना होगा। लेकिन जैसा कि हम पहले नंबर लाइन बनाया करते थे, बीच में 0, फिर इधर 1, 2, 3, इधर नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 ऐसे नंबर्स होते थे। तो इतना बड़ा नंबर लाइन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे नंबर लाइन को इतने ब्रॉड वे में बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे नंबर लाइन का एक छोटा सा पार्ट से ही हमारा काम चल जाए, ऐसी कोशिश करेंगे हम। तो ये 3.4 है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पे। तो हमें ये देखना होगा कि ये 3.4 जो नंबर है वह किस किस नंबर के बीच में पड़ता है। तो हमें पता है कि 3.4 जो होगा वो 3 और 4 के बीच में ही आएगा। ओके, 3 और 4 के बीच में ही कहीं पे होगा। तो इसीलिए हम नंबर लाइन पे सिर्फ 3 और 4 लेकर के चलेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आपके सामने डेसिमल वाले नंबर आ जाए और कहा जाए इनको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो हमें बड़ा सा नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखिए कि जो क्वेश्चन है, यानी जो नंबर दिया हुआ है, वो किस इंटीजर के बीच में, कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, और खाली आप उन्हीं दोनों इंटीजर्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो फिलहाल हमें पता है 3.4 3 और 4 के बीच में लाई करता है। तो हम नंबर लाइन का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, 3 और 4। ओके, ये हमें पता है कि 3.4 इसी लाइन सेगमेंट के कहीं बीच में होगा। अब हमें ये पता करना है कि एक्चुअली वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, इस टुकड़े को, नंबर लाइन के इस टुकड़े को, एक्चुअली इस टुकड़े को हम लोग पार्टीशन बोलते हैं। इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टीशन। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको हम लोग पार्टीशन बोलेंगे। तो ये पार्टीशन जो है, हमें क्या करना होगा, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, फिर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम पहले बीच में एक नंबर ले लेते हैं। 5 पार्ट्स इधर होंगे, 5 पार्ट्स इधर होंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट। ओके, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट। बिल्कुल ऐसे इधर ही 5 पार्ट्स हम बना लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट। ओके, तो ये 3 और 4 के बीच में हमने 10 पार्ट्स ले लिए। अब ये जो नंबर है आपका, ये जो पॉइंट है, ये बनेगा आपका 3.1। ओके, ये जो बगल वाला नंबर है ये हो जाएगा आपका 3.2। आप ऊपर और नीचे लिख करके चलेंगे तो आपका जो प्लेस है, जगह है, वो कंजेस्टेड नहीं होगा, साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो एक 3.1 को यहाँ लिखा, 3.2 को यहाँ लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 3.3 होगा। ये वाला पॉइंट होगा 3.4, और ये क्या होगा, 3.5। ओके, बिल्कुल ऐसे ये हो जाएगा आपका 3.6, ये हो जाएगा 3.7, ये हो जाएगा 3.8। ओके, और ये हो जाएगा 3.9, और ये हो जाएगा आपका 4.0। ठीक है, अब आपको इसमें अपना जो क्वेश्चन है वो नंबर आपको इसमें दिख रहा होगा। तो अब बस क्या करना है, आपको उसको सर्कल कर देना है। तो हमें क्या खोजना है, 3.4। आपको इस पर अपना 3.4 दिख रहा होगा। तो 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 ये हमारा आंसर है। बस यहीं पे आप सर्कल कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमने इस नंबर को 3.4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक है, जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट था। अब ये जो डिजिट की संख्या है वो हर क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिजिट ले करके और एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखते चलेंगे। तो अब हम नया नंबर लेते हैं जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे। ऐसे ही डेसिमल के बाद 3 डिजिट और 4 डिजिट और 5 डिजिट के भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमने एक नया नंबर लिया है 6.42। अब हमें यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें, इस नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है।
तो अगेन हमें वही काम करना होगा, हमें ये देखना होगा कि ये जो नंबर है वो कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो 6.42 कॉमन सेंस की बात है 6 और 7 के बीच में ही लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, यानी नंबर लाइन पे एक पार्टीशन लेंगे, यहाँ होगा 6 और यहाँ होगा आपका 7। ओके, हमें पता है कि हमारा जो नंबर है 6.42 वो इसी नंबर लाइन पे कहीं पे इसी में कहीं पे होगा, इन्हीं के बीच में होगा, 6 और 7 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अगेन इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले बीच में एक मिड पॉइंट ले लेंगे इसका, ये अब इधर 5 पार्ट बना देंगे, इधर 5 पार्ट बना देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट। ओके, अगेन यहाँ भी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट। ये आपके 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये जो पार्टीशन था ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब ये जो जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। तो 6 के बाद क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6.1, ये हो जाएगा 6.2, ये हो जाएगा आपका 6.3, ये हो जाएगा 6.4, ये हो जाएगा 6.5, ये बनेगा 6.6, ये बनेगा 6.7, ये हो जाएगा 6.8, ये हो जाएगा 6.9। ओके, तो आपने 6 और 7 के बीच में 10 पार्ट्स ले लिए और आपने इस तरीके नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान से देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था 6.42। तो हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हुए चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम 6.4 को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके नेक्स्ट स्टेप में हमें 6.42 भी मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स होते तो हमें इसके लिए 3 बार इस तरीके का पार्टीशन करना पड़ता। ओके, तो 6.4 आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो नंबर है पॉइंट क्या है आपका 6.4 है। अगेन अब हमें क्या करना होगा, इस 6.4 और 6.5 को हम क्या करेंगे, अगेन मैग्नीफाई कर देंगे। क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई कर देंगे। इस छोटे से पार्ट को हम जूम कर देंगे और हमारे पास कुछ इस तरह का नंबर, और इसको हम नीचे की तरफ ऐसे डॉटेड लाइन में लेकर के आएंगे। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, इस 6.4 और 6.5 इस छोटे से पार्टीशन को हमने जूम कर दिया, या फिर कहा जाए तो मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट है वो क्या है 6.4 है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका 6.4 और ये 6.5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6.5। ओके, ये अब अगेन हमें क्या करना होगा, इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट। अब 6.4 के बाद क्या आएगा, 6.4 के बाद आएगा 6.41। ओके, ये क्या होगा 6.42, ये क्या होगा 6.43, ये होगा 6.44, ये होगा 6.45, ये होगा 6.46, ये पॉइंट होगा आपका 6.47, ये वाला पॉइंट होगा 6.48 और ये पॉइंट हो जाएगा 6.49। ओके, अब आपको इन नंबर्स में से आपको अपना आंसर, अपना जो क्वेश्चन वाला नंबर है वो आपको दिख रहा होगा। 6.42 आपको दिख रहा है क्या कहीं पे, तो ये आपका 6.42 हमारा आंसर हो गया। इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक छोटे से पार्ट को मैग्नीफाई करके अपना आंसर खोज लिया, यानी नंबर को, इस नंबर को नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, छोटे से पार्ट को मैग्नीफाई किया। अब अगर यहाँ पे एक और डिजिट होता तो हमें एक बार और मैग्नीफाई करना पड़ता, यानी हम यहाँ पे बार बार मैग्नीफाई करके अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए यह जो मेथड है वह सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमें क्या करना होगा, डेसिमल के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन के एक छोटे से पार्ट को, जिसको हम लोग पार्टीशन कहते हैं, ठीक है, नंबर लाइन के एक छोटे से पार्ट को बार बार मैग्नीफाई करना होगा। इसीलिए इस मेथड को सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड कहते हैं। और इस मेथड से हम दुनिया के हर एक नंबर को, चाहे वो रियल हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 डिजिट वाला नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और नंबर लेते हैं जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 5.347। हमें इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन हम वही काम करेंगे। पहले हमें ये पता करना होगा कि 5.347 कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो हमें पता है ये जो नंबर होगा वो 5 और 6 के बीच में ही आएगा। तो हम नंबर लाइन पे 5 और 6 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नंबर लाइन का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, पार्टीशन लेंगे हम, यहाँ होगा 5 और यहाँ होगा 6। ओके, अब हमें क्या करना होगा, पहले 5.3 को रिप्रेजेंट करना होगा, फिर हम 5.4 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम थर्ड स्टेप में 5.347 को रिप्रेजेंट कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब स्टार्ट करते हैं 5.3 को रिप्रेजेंट करने से। तो पहले बीच में एक मिड पॉइंट लेंगे, 5 पार्ट्स इधर बनाएंगे, 5 पार्ट्स इधर बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट। अगेन 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट। अब ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 5.1, ये होगा 5.2, ये हो जाएगा 5.3, ये हो जाएगा 5.4, ये होगा 5.5, ये बन जाएगा 5.6, ये बनेगा 5.7, ये होगा 5.8, ये हो जाएगा 5.9। अब आपको इसमें 5.3 दिख रहा होगा, तो हम 5.3 को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, 5.3 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, अब हमें 5.34 को रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन हम क्या करना होगा, 5.3 और 5.4 को अगेन हमें मैग्नीफाई करना होगा। तो हम इसको मैग्नीफाई करते हैं। ओके, हमें लाइन एकदम इसके कुछ डॉटेड लाइंस बना देंगे ताकि वो इसके बराबर आए, इससे ज़्यादा बाहर ना निकले। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये आप अपने कन्वीनियंस के लिए लगाते हैं, ठीक ना, तो इसको लगाना ज़रूरी नहीं है। डॉटेड लाइन जो हमने बनाया है ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ये इससे बाहर ना निकल जाए, इसलिए मैंने इसको लगा दिया था। ओके, तो ये था आपका पार्टीशन। अब ये जो नंबर होगा यहाँ पे, ये 5.3 है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो होगा 5.3, और ये जो नंबर है 5.4, यहाँ पे क्या आएगा, 5.4 ही आएगा। अगेन पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइम फिर से इसको क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे होगा बीच में आपका, और इधर 5 पार्ट्स इधर बनाएंगे, 5 पार्ट्स इधर बनाएंगे हम। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट। ओके, अब 5.3 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 5.31। ओके, यहाँ क्या आएगा, 5.31। ये जो होगा ये क्या होगा, तो 5.32, ये होगा आपका 5.33, ये बनेगा 5.34, ये बनेगा 5.35, ये बनेगा 5.36, ये हो जाएगा 5.37, ये होगा 5.38, और ये हो जाएगा 5.39। ओके, तो 5.3 को रिप्रेजेंट कर लिया था, और अब हम क्या कर रहे थे, 5.34 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको 5.34 कहीं पे दिखाई देगा। तो ये जो नंबर है आपका, ये जो पॉइंट है वो क्या है, 5.34 है। अब हमें अगेन इसको भी मैग्नीफाई करना पड़ेगा। इस एक छोटे से टुकड़े को हम मैग्नीफाई करेंगे, याद रखिएगा, छोटे से टुकड़े को हम मैग्नीफाई करेंगे। 5.3 और 5.4 को हमने मैग्नीफाई किया, अब हम 5.34 और 5.35 को मैग्नीफाई करेंगे। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट हो, ये जो नंबर हो, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो 5.34 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 5.3, ये वाला नंबर यहाँ पे आएगा 35। अगेन यहाँ पे भी हम इसको पार्टीशन 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट। ओके, अब 5.34 के बाद क्या आता है, तो 5.35 आएगा। ओके, यहाँ पे 5.34 के बाद आएगा 5.341। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5.342। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5.343, यहाँ आएगा 5.344, ये हो जाएगा 5.345, ये बनेगा 5.346, यहाँ हो जाएगा 5.347, 5.348, और यहाँ हो जाएगा 5.3449। ओके, अब आपको तीसरे स्टेप में आपको अपना आंसर दिखाई दे रहा होगा 5.347। तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, उसको सर्कल कर देंगे। तो इस तरीके से आपने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से इस तरह के नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 4 डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद। तो बात करते हैं हमारे 4th एग्जाम्पल पे। हमारे पास नंबर है 2.3478। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, इसका मतलब हमें 4 बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे। पहले ये पता करेंगे कि ये जो नंबर है कौन से इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो 2.3478 कहाँ पे लाई करेगा, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो हमें नंबर लाइन पे क्या लेना होगा, नंबर लाइन का एक पार्टीशन लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। ओके, तो ये आपका 2 और 3 लिख दिया आपने। अब हमें क्या करना होगा, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5 पार्ट। अगेन 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 एंड 5 पार्ट। ठीक है, अब 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 2.1, यहाँ पे हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 2.3, ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 2.5, ये बनेगा 2.6, ये बनेगा 2.7, ये बनेगा 2.8 और ये बनेगा 2.9। ओके, ये
तो हमें पहले क्या रिप्रेजेंट करना है, 2.3 को रिप्रेजेंट करना है। तो आपको इसमें अपना नंबर 2.3 दिख रहा होगा, तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगेन हम इस पार्ट को मैग्नीफाई कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसको मैग्नीफाई कर दिया। अब ये 2.3 था, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हो जाएगा आपका 2.3, ये बनेगा नंबर 2.3। और ये 2.4 था, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 2.4। अब अगेन हम यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बीच में ये मिड पॉइंट, ये हो जाएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 एंड 5 पार्ट, ठीक है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 एंड 5 पार्ट। अब 2.3 के बाद क्या मिलता है हमें, तो 2.31, यहाँ पे हो जाएगा 2.32, ये हो जाएगा 2.33, ये हो जाएगा 2.34, ये हो जाएगा 2.35, ये हो जाएगा 2.36, ये हो जाएगा 2.37, ये हो जाएगा 2.38, ये हो जाएगा 2.39। ओके, अब आपको 2.3 तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया था, अब आपको 2.34 दिख रहा होगा इस पे। तो 2.34 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस पार्टीशन को अगेन हम मैग्नीफाई कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने इसको दोबारा मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। ये 2.34 था, तो यहाँ पे भी 2.34 बनेगा, 2.34 लगेगा। ये 2.35 है, तो यहाँ पे 2.35 बनेगा। अब अगेन इसको भी क्या करेंगे, हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 एंड 5 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 एंड 5 पार्ट। अब 2.34 के बाद क्या आता है, तो 2.341 आएगा, फिर 2.342 आएगा, फिर 2.343 आएगा, अगेन 2.344 आएगा, 2.345 आएगा, अगेन 2.346, 2.347, 2.348 और यहाँ पे हो जाएगा 2.349, ठीक है। तो आपको इस पे 2.347 अपना नंबर दिख रहा होगा। तो 2.347 यहाँ पे नंबर है, तो हमें इस पार्ट को दोबारा मैग्नीफाई करना होगा, ठीक है। ये इसको हमने दोबारा मैग्नीफाई कर लिया, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट होगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, तो ये वाला नंबर आएगा 2.347। और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2.348, यानी ये जो नंबर है यहाँ चला आएगा और ये वाला जो नंबर है वो यहाँ चला आएगा। अगेन इसको दोबारा हम मैग्नीफाई 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 एंड 5 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 एंड 5 पार्ट। अब 2.347 के बाद क्या आएगा, तो आएगा 2.3471, अगेन यहाँ पे होगा 2.3472, ये हो जाएगा आपका 2.3473, ये हो जाएगा 2.3474, ये हो जाएगा 2.3475, ये बनेगा 2.3476 और यहाँ हो जाएगा 2.3477, ये बनेगा 2.3478, ये हो जाएगा 2.3479। ओके, तो ये आपने 4 बार 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 4 स्टेप्स में इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो नंबर है 2.3478 आपको दिख रहा होगा, तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है 2.3478, यही हमारा नंबर हो गया। यानी हमने इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया और जो मेथड हमने यूज किया उसको क्या नाम दे दिया गया है, तो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन नाम दे दिया गया है। तो इस तरीके से आप डेसिमल वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जितने डिजिट्स यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे, ये जो मैग्नीफिकेशन का प्रोसेस है वो भी लेंदी होता चला जाएगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में आपका जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप उस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे और वो जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। मैं आपको क्वेश्चन दोनों दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 में ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था इस तरह का। बिल्कुल ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है और काफ़ी सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कोई। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऊपर रिकरिंग यानी बार लगा दिया गया है। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो इनफाइनाइटली आगे तक एक्सटेंड होता चला जाएगा, फिर हम कब तक सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करेंगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है इसके 4 प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक ही आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक्चुअली हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, तो 4.2626 को ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें क्या करना था इस क्वेश्चन के
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, क्योंकि ये तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। तो इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि भाई इतने डिजिट तक आप लिख करके उसी को रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आपको लिखना है और फिर उसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो आपको अभी भी 4 डिजिट वाला क्वेश्चन बताया गया है। मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन ही आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये जो 3 डिजिट वाला है ये भी आपको अभी क्वेश्चन बताया गया, ये 4 डिजिट का है ये भी आपको जस्ट अभी बताया गया है। तो आप मेरे ख्याल से इसको आराम से बना लेंगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी में है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद से सर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से अपना एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करेंगे।